पेशेंट को थेरेपी के दौरान या फिर जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जब चलते हैं उस कोर्स के दौरान प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या होंगे, विटामिन B12 जिसको हम लोग साइनोकोबालामाइन कहते हैं, या फिर विटामिन 1 यानी, या फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, या फिर विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारे डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो विटामिन B6 है, पायरोडॉक्सिन्स, क्या करते हैं, हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे पेरिफेरल न्यूराइटिस को प्रिवेंट भी करता है, और कंडीशन अगर हो रहा है कि पेरिफेरल न्यूराइटिस का चांसेस है तो उसको ट्रीट भी कर देता है, एज हम विटामिन B6 को सप्लीमेंट के थ्रू यूज़ करते हैं जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं उनमें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हैं तो जल्दी से कमेंट्स में पूछिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉयड ग्लाइकोकॉर्टिसोइड मिल्क काउज। जब क्या कर रहे हैं पेशेंट, लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉयड का, तो उनमें क्या काउज देखने को मिल सकती है? क्या उनमें कशिंग सिंड्रोम होंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होंगे, पेप्टिक अल्सर होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म जब स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट में कशिंग सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है, जो हमारे इन्फेक्शंस के जो रिस्क हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर भी होता है। पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस क्यों होता है? क्योंकि पेप्टिक अल्सर में पेशेंट्स को ज़्यादातर क्या होता है, गैस्ट्राइटिस का कंडीशंस देखने को मिलता है, यानी एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, जिससे वजह से पेशेंट में क्या होंगे, उनके स्टमक एरिया में अल्सर देखने को मिलेंगे। उस अल्सर को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंटीसेप्टिक्स? यानी कि जो हमारा एंटीसेप्टिक्स है उसके रिलेटेड जो कौन सा हमारा स्टेटमेंट से इन ऑप्शंस में से जो कि करेक्ट होगा। तो एंटीसेप्टिक्स होते क्या हैं? तो फर्स्टली एंटीसेप्टिक वैसा होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फेक्शन से, जो हमारे वुंड हैं या फिर जो कहीं कट लगे हैं, इन्फेक्शन से हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमें एंटीसेप्टिक। बेसिकली हमें सेप्सिस का कंडीशन नहीं होने देता है, उसी को हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? दे शुड नॉट इरिटेट द टिश्यूज, दे शुड नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी टू टिश्यू, दे आर यूज्ड आइदर टू किल माइक्रोब्स और टू प्रिवेंट देयर फर्दर ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे एंटीसेप्टिक से रिलेटेड हमारे स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, हमें जो टिश्यूज़ हैं उसको इरिटेट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉक्सिसिटी जो टिश्यूज़ को हो रही है उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जो माइक्रोब्स हैं उसको क्या करेगा, जनरली किल करता है, और जो हमारे मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं माइक्रोब्स का ग्रोथ हो सकता है उसको क्या करता है, स्टॉप करता है, बढ़ने नहीं देता है, प्रिवेंट करता है। तो क्या होंगे, हमारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो हमारा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन क्या है, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट क्या है हमारा, स्कैबीज, पेडिकुलोसिस, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट वन इज एम्बिक डिसेंट्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है? तो स्कैबिस और पेडिकुलोसिस के जो हमारे पेशेंट्स हैं उन दोनों के पेशेंट के लिए हमारा क्या है, यूज किया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट्स है तो जल्दी से क्वेश्चन में पूछ लीजिए, सॉरी कमेंट्स में पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो प्रीवियस ईयर का हो सकता है या फिर जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उनसे हम बात करेंगे, कौन कौन सा ऐसा हमारे VVI क्वेश्चंस है जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो